वेदों में निहित ज्ञान विज्ञान को लेकर सामान्य जनमानस में उस ज्ञान परंपरा को स्थापित करने का यह पुनीत उपक्रम है। हम में ये भ्रांतियां थी कि हमारे वेदों में गणित नहीं है, हमारे वेदों में विज्ञान नहीं है, हमारे वेदों को केवल एक संकीर्ण मानसिकता के साथ ऐसी मानसिकता बनाई गई जिसके शिकार हम हुए। अब धीरे धीरे हम सब अपने उस महानतम ज्ञान परंपरा को पुनः जनमानस में स्थापित करने का यह उपक्रम कर रहे हैं। आज की इस मौन कक्षा में एक ऐसा विषय है जो जिस पर चर्चा करना आधुनिक समय में इतना आवश्यक है कि हमारे गणित के छात्र या सामान्य जनमानस भी ये समझेंगे आज आचार्य वर्ग के माध्यम से कि जो हमारा सूत्र शास्त्र है, कल्पशास्त्र है, जो वेदांग है, वेदांग कल्पशास्त्र का कल्पशास्त्र में सूत्र शास्त्र है और सूत्र शास्त्रों में भंडार है सूत्र शास्त्रों का, जिसमें कम अक्षर में बड़ी बड़ी बहुत सारी बातें कह दी जाए वो सूत्र है, सूत्रात्मक रूप है। तो उस सूत्रात्मक रूप में जैसे स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, फिर आता है शून्य सूत्र। शून्य सूत्र में संसार में सबसे पहले यदि किसी वस्तु के मापन की व्यवस्था की चर्चा आती है तो वह है शून्य सूत्र, कि हम किसी वस्तु का आकलन कैसे करें, उसकी लंबाई चौड़ाई किस प्रकार से हम देखें, इसके लिए जो हमारे वेदों में जो व्यवस्था है, और वही ज्यामिति है। आज हमारे विद्वान वक्ता आचार्य वर्ग आयुष शुक्ला जी ने एक ऐसा विषय लेकर हमारे बीच उपस्थित हैं जिससे कि हम सभी आपके कृतज्ञ हैं और इसके माध्यम से हम सब अपनी ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ आचार्य वर्ग से निवेदन करूंगा कि इसको आप प्रायोगिक रूप से आप हमारे सामने उपस्थापित करेंगे, जिससे हमारा युवा वर्ग, हमारा सारा जो वैदिक ज्ञान के पिपासु हैं, वैदिक ज्ञान के जिज्ञासु हैं, उनके लिए ये कक्षा पूर्णतः सार्थक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत ही आदरपूर्वक आचार्य वर्ग से निवेदन करूंगा कि स्थूल सूत्र में ज्यामिति की रचनाएं ऐसा आपका विषय है, इस विषय पर हमें अपना वैदुष्यपूर्ण व्याख्यान से अप्यायित करें। आचार्य शुक्ल जी। चालू है। वंदे मातरंबिकां भगवतीं वाणीरमां सेवितां कल्याणीं कमनीयरूपलतिकां कैलासनाथां प्रियां वंदे प्रतिपाद्यमानुभुवां विद्वन्मनोरञ्जनीं श्रीचक्राङ्कितरत्नबीजनिलयां श्रीराजराजेश्वरी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। माँ वीणा वादिनी के चरणों में प्रणाम करते हुए आज के विषय को प्रारंभ करते हैं। महर्षि शांतिपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित प्रति शनिवार और रविवार को होने वाली कक्षा में आज के इस शनिवार दिवस पर मैं आयुष श्रीधर शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम इस कक्षा में शुद्ध सूत्र में जो ज्यामिति की जो संरचनाएं आती है उनके विषय में चिंतन करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारी जो कक्षा का जो सभी के लिए वैदिक कक्षा, तो वेद जो विश्व के समस्त ज्ञान विज्ञान का स्रोत है और वेद के उच्चारण शब्द मात्र से ही हमको ज्ञान और विज्ञान के बारे में बोध होता है। वेदों में विज्ञान से संबंधित रहस्य को स्पष्ट करने के लिए कई शास्त्र हमारे सामने प्रतिपादित हुए, समन्वयक हुए हैं, क्योंकि समस्त शास्त्रों का मूल आधार वेद ही है। वेद के 4 भाग हैं, जिनके अंतर्गत मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद हैं तथा इसके साथ में 6 वेदांग भी है, जिनमें शिक्षा, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष और छंद आदि कहे गए हैं। वेदों के जो वेदांग है उनको षड वेदांग भी बोलते हैं, क्योंकि इनके अंतर्गत 6 आते हैं, जैसे कि हमने बताया शिक्षा, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। तो आज हम वेदों को समझने के लिए, सही ढंग से समझने के लिए हमको वेदांग समझना अत्यंत आवश्यक होता है और उसी वेदांग के अंतर्गत 6 भाग हैं। उन्हीं 6 भागों में हमने एक नाम लिया है कल्प। उस कल्प के अंतर्गत ही हम चर्चा करेंगे। तो कल्प को भी जाने की कल्प में के भी भाग होते हैं। कौन कौन से भाग? तो देखा जाए श्रोत सूत्र, धर्म सूत्र, भ्रूय सूत्र और इसके साथ शुल्ब सूत्र बोलते हैं, क्योंकि श्रोत के माध्यम से ही शुल्ब सूत्र का अंतर्भाव हो जाता है। जैसे कि हम चर्चा करें श्रोत सूत्र में क्या बताया है, तो विभिन्न प्रकार की यज्ञ विधियों के बारे में बताया गया कि यज्ञ करना है तो कौन सा यज्ञ करना है, किस समय करना है, किस समय यज्ञ का वेदी का मापन क्या होना चाहिए, मंडल का मापन क्या होना चाहिए, चीटी का मापन क्या होना चाहिए, ये सब इसमें बताया गया। भ्रूय सूत्र जिसके अंतर्गत जो हमारे स्मार्ट कर्मों के बारे में जो विधियां बताई गई है, जैसे श्रोत और स्मार्ट, हम जो अपने आधुनिक दैनिक जीवन में कई बार यज्ञ देखते हैं, 9 कुंडी यज्ञ, पंचकुंडी यज्ञ, तो वहां जो भी हम यज्ञ कुंड वेदी का मापन देखते हैं वो सब स्मार्ट वाले हैं। कदाचित हम में से कोई होंगे जिन्होंने कि श्रोत यज्ञ के बारे में नाम सुना भी होगा कि श्रोत यज्ञ क्या होते हैं और श्रोत यज्ञ में उनके कुंड किस प्रकार के होते हैं और कुंड के मापन के विषय में भी पता हो, क्योंकि कुंड के आकार तो चलिए सेम मान लेंगे कि हमने इसको देखा, पर उसके मापन के विषय में भी शायद कोई जानता हो। संभवतः हम कभी भी आगे आने वाली कक्षा में इस विषय में भी चर्चा करेंगे। और धर्म सूत्र, इसमें धर्म सूत्र में आचार, विचार और व्यवहार की विधियां बताई गई हैं। वेद की प्रत्येक शाखा का कल्प सूत्र वास्तविकता में शुल्ब सूत्र, श्रोत सूत्र का ही एक भाग है। तो आज हम शुल्ब सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि वेदो अखिलो धर्म मूलम, इस प्रकार की बात तो बोलते हैं कि जिस प्रकार संसार के समस्त धर्मों का मूल वेद ही है, उसी प्रकार रेखा गणित का जो आधार है, जिसमें विभिन्न प्रकार की आकार आकृति है, सभी धर्मों का मूल वेद है। उसी प्रकार से रेखा गणित का जो मूल आधार है वो हमारा शुल्ब सूत्र है। ये कहना भी हमारे लिए अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इसका सबसे प्राचीन और सबसे पहले हमारे वैदिक वाङ्मय में शुल्ब सूत्र के बारे में सब स्पष्ट वर्णन मिलता है। कदाचित जो आकृतियां हैं उसके अंतर्गत जो चर्चा है, और उन चर्चा में जैसे हम बोलते हैं कि पाय का मान कोई विदेशी व्यक्ति बोलता है कि उसने बताया। जब हम इन शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तब हमको पता चलता है कि पाय का सबसे पहले मान तो हमारे वेदांग में ही बताया गया। जैसे कोई नई चीज बनती है, मोबाइल आज टच स्क्रीन वाला आया है, तो वो एक अलग विषय आता है, पर सबसे पहले जिसने इस मोबाइल के बारे में सोचा हुआ कि हाँ दूर से बातचीत कर सकते हैं, तो वो उसका प्रोटोटाइप हुआ। तो सबसे पहले हर विषय का प्रोटोटाइप हमारे वैदिक वाङ्मय में भी हम बोल सकते हैं कि सब
स्रोत प्राप्त होता है। तो शुल्ब सूत्र क्या है? तो शुल्ब और शुल्ब सूत्र के नाम से यदि हम इसको दो शब्द से मिलकर बनाए, शुल्ब और सूत्र। सूत्र तो सभी को पता है कि जो सूक्ष्म रूप से बताया गया उसको सूत्र बोलते हैं, और शुल्ब मतलब रस्सी, रस्सी मतलब रज्जु, और रस्सी का ही जो सूत्र के माध्यम से हमारे सामने वर्णित है उसी को हम शुल्ब सूत्र कहते हैं। तो चारों वेदों में अलग अलग यज्ञ के विधान इत्यादि बताए गए हैं, उन्हीं के अंतर्गत शुल्ब सूत्र में या तो मैं कहूं कि जितने भी वैदिक वाङ्मय में का एक गणितीय ग्रंथ है, हम शुल्ब सूत्र को भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी यज्ञ और वैदिक कुंड मापन की जो विधियां हैं उनका जो गणितीय पक्ष है वो सभी इसमें बताया गया है। शुल्ब सूत्र में जैसे कि हम बताएं कि जो रस्सी होती है उसको संस्कृत में रज्जु बोलते हैं, उसी के द्वारा हम यज्ञ वेदी का निर्माण करते हैं। और इसी के अंतर्गत एक भी और भी आपके सामने एक चिंतन प्रस्तुत करता हूं। वेदी का नाम सभी ने सुना है, मंडप का नाम भी सुना है, कुंड का नाम भी सुने, उसकी मेखला के बारे में भी सुने। एक शब्द और भी आता है जिसका नाम है चीती। ये चीती क्या है? यदि हम उसको गूगल में सर्च करेंगे तो चीती यज्ञ वेदी निर्माण, तो आप देखेंगे कि बहुत प्राचीन समय में इस प्रकार के यज्ञ भी होते थे, उनके नाम और विभिन्न प्रकार की चीटियां भी होती थी, शयन चीटी इत्यादि। उसमें 5 से 7 प्रकार की चीटियों के बारे में वर्णन है। आने वाली कक्षा में हम उनके विषय में भी चर्चा करेंगे, शुल्ब सूत्र में वो भी निहित है। पर आज हम थोड़ा सा ज्यामितीय आकृति को देखेंगे। तो ये चीटी कई बार उत्खनन होता है हमारे देश में, तो वहां पे बताते हैं पूरा एक ऐसा कुंड जैसा निकला है। बाद में उसको सर्च किया गया कि ये क्या है, तो ये कि ये शयन चिति है, इसमें यज्ञ होते हैं। इस प्रकार के यज्ञ कुंड में करने से अभिष्ट फल प्राप्त होता है। अश्वमेध यज्ञ, जैसे कि हम यदि उसको गूगल पे भी डालेंगे तो उसमें देहरादून में एक चीटी का एक फोटो आता है और बताते कि उत्खनन में प्राप्त हुआ है। तो ये क्या है? ये वहां पर शयन चिति। अब देखिएगा परिस्थिति के अनुसार वह जो शयन चिति जो उन्होंने बनाई थी, जैसे हम पूरा मंजिल बनाते हैं उसमें से कुछ ढह भी जाता है, तो वो उसी आकार का कुछ मिला हुआ है। तो वह पूरा एक बाज के आकार का, बाज के पंख होते हैं, उसका मुख होता है और पीछे पंखुड़ी का एक नमूना, एक इस तरीके से वहां पे पूरा शयन चिति के बारे में, उसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे आने वाली कक्षा में। पर इस कक्षा में हम शुल्ब सूत्र के बारे में ही थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। तो श्रोत सूत्र के अंदर शुल्ब सूत्र ही समाहित है, और शुल्ब सूत्रों के काल के विषय में यदि बताएं तो काल का विषय तो कोई होता ही नहीं। पर इसमें क्योंकि हमारे यहाँ जो शुल्ब सूत्र को जिन्होंने लोगों ने समझा है, शुल्ब सूत्र हमारे यहाँ 4 वेद है, उन चारों वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो यजुर्वेद ये जो शुल्ब सूत्र है, हमने बोला प्रत्येक वेद का मंत्र, ब्राह्मण, आरण्य इत्यादि होते हैं उनको समझने के लिए। तो जो चारों वेदों के अंतर्गत किसी का शुल्ब सूत्र हमारे पास प्राप्त नहीं है सिवाय यजुर्वेद के शुल्ब सूत्र के। आज वर्तमान में यजुर्वेद के अंतर्गत कृष्ण यजुर्वेद और माध्यान्हिनी के अंतर्गत वेद की, यजुर्वेद की 2 शाखाओं के अंतर्गत हमारे सामने ये शुल्ब सूत्र प्राप्त है। तो क्या बाकी वेदों के शुल्ब सूत्र नहीं है? कदाचित होते होंगे, पर हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में कहीं गुलामी भी रहा है, तो कहीं हमारे धर्म ग्रंथों का लोप भी हो गया है। कदाचित आने वाले समय में, ऐसा तो हम नहीं कहेंगे कि उनका नष्ट हो गया है, उनका लोप हो गया है, आने वाले समय में कभी हमारे सामने प्रस्तुत होंगे तब उनके विषय में भी चर्चा होगी। पर अभी जो प्राप्त शुल्ब सूत्र है वो यजुर्वेद के अंतर्गत शुल्ब सूत्र हमारे सामने प्राप्त है। तो जिन्होंने इसको समझा, उन्होंने इसको काल के बारे में भी डिवाइड कर दिया। वैसे तो काल की कोई बात नहीं होती है, पर सत्य प्रकाश करके 1965 में कोई पुस्तक एक थे, उन्होंने इसके शुल्ब सूत्रों के काल को अलग अलग करके बताया कि बोधायन शुल्ब 800 वर्ष पूर्व, मानव शुल्ब सूत्र 750, आपस्तंभ 600 वर्ष और कात्यायन 200 वर्ष। तो ये जो आपस्तंभ है ये शुल्ब सूत्रों के विभिन्न प्रकार के शुल्ब सूत्र है। तो ये शुल्ब सूत्र यजुर्वेद के अंतर्गत हम आते हैं, जो अभी हम प्राप्त हैं उनके बारे में चर्चा है। तो 8 शुल्ब सूत्र हैं। हमने बोला कि यजुर्वेद के अंतर्गत आते हैं तो कृष्ण यजुर्वेद और माध्यान्हिनी के अंतर्गत आते हैं।
तो कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत 7 शुल्ब सूत्र आते हैं। कौन कौन से हैं? बोधायन, आपस्तंभ, सत्यासाड़ा, वाकुल, मानव, मैत्रायणी और वाराह। और शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत यदि आप नोट कर रहे हैं तो उसको मैं थोड़ा धीरे धीरे बोल देता हूं। बोधायन, आपस्तंभ, सत्यासाड़ा, वाकुल, मानव, मैत्रियणी, इसको मैत्रायणी भी एक शब्द आता है, थोड़ा सा देखना होगा, और वराह, ये कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत आते हैं। और शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत जो आते हैं, किसका? शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत बोधायन, आपस्तंभ, सत्यासाड़ा, वाकुल, मानव, मैत्रेयणी और वराह। 7, हाँ वराह, ये 7 शुल्ब सूत्र हैं। ये हमें कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत बताए गए हैं। और शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत एक शुल्ब सूत्र आता है जिसका नाम है कात्यायन शुल्ब सूत्र। कात्यायन शुल्ब सूत्र, हमारे कात्यायन शुल्ब सूत्र की विचार विमर्श करके भी एक पुस्तक आई है, बहुत अच्छा है। और आप सभी नोट कर लिए, आगे बढ़े। हाँ, तो ये शुल्ब सूत्र है। तो जिस प्रकार से हम थोड़ा सा एक उदाहरण देके आपको बताएं कि जो भी शुल्ब सूत्र में यदि हमने बोला कि यज्ञ, वेदी, कुंड, चीटी इत्यादि का मापन के विषय में बताया, तो फिर इनको आर्ट बनाने की क्या जरूरत थी? पहले से ही काम हो जाता है। आर्ट बना है ना, पहला दूसरा, उसमें सभी में चिंतन सेम ही है। तो हमको पता है कि जब भी कोई सामने जो नई चीज बन के आती है वो पहले वाले से परिवर्तन होने के बाद में थोड़ा कुछ अच्छे बन के आती है। जैसे पाए के मान के बारे में बताएं, तो पाए का मान हमारे वैदिक वाङ्मय में क्या बताया और आज वर्तमान में हम क्या यूज कर रहे हैं। तो धीरे धीरे यदि हम उस पर सबसे पहले यदि हम उसी बात करेंगे, उसका जो मूल आधार है वो तो हमारे वेद से प्राप्त है, उसके बाद में उसी में आगे काम करते करते उसको शुद्ध मान को प्राप्त बताया गया। तो उसी तरीके से जो रेखा गणित की दृष्टि से, वैसे तो इतने शुल्ब सूत्र, पर रेखा गणित की दृष्टि से 4 शुल्ब सूत्र महत्वपूर्ण है। उनके नाम है बोधायन, मानव, आपस्तंभ और कात्यायन, जो अभी हमने चर्चा की है। इनमें 4 विशेषकर है। और यदि हम सबसे शुल्ब सूत्र के विषय में चर्चा करें तो इन सभी शुल्ब सूत्र में 4 जो बताए, बोधायन, आपस्तंभ, मानव और कात्यायन शुल्ब सूत्र। इन शुल्ब सूत्र में सबसे बड़ा शुल्ब सूत्र है और सर्वप्रथम जो प्राप्त है उसका नाम है बोधायन शुल्ब सूत्र। और यह सबसे प्राचीन है। और यदि इसी क्रमांक में यदि सबसे बड़े और फिर दूसरे नंबर पर रखे जाए तो मानव शुल्ब सूत्र को रखें, और यही क्रम है। और शुल्ब सूत्र को कोई नहीं जानता, और उसके विषय में किसी को, जितने भी ग्रंथ थे उन सभी का हिंदी में संस्कृत में हमारे सामने प्रस्तुत ग्रंथ मिलते हैं। यदि हम किसी भी ग्रंथ के मानव शुल्ब सूत्र का ग्रंथ देखना है तो पूरा संस्कृत में प्राप्त होता है। इसी दृष्टि को इसको जनमानस के लिए सुलभ कराने के लिए इनके अंदर जो समाहित ज्ञान को समाज तक पहुंचाने के लिए महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान द्वारा भी एक पुस्तक प्रकाशित है जिसका नाम है 4 शुल्ब सूत्र। उस 4 शुल्ब सूत्र के अंतर्गत ही भी ये जो अभी हमने बताया, बोधायन, मानव, आपस्तंभ और कात्यायन, ये चारों शुल्ब एक ही पुस्तक में समाहित कर दिया गया। इसलिए प्रतिष्ठान द्वारा, वेद विद्या प्रतिष्ठान द्वारा प्रकाशित पुस्तक, जिसे 4 शुल्ब सूत्र नाम दिया गया है, और डॉक्टर रघुनाथ पुरुषोत्तम कुलकर्णी जी के माध्यम से ये प्रकाशित है, और जिसका प्रथम संस्करण सन 2000 में हमारे सभी के सामने प्रस्तुत है। और जनमानस को हिंदी भाषा समझ में आए, इसलिए इस दृष्टि से इसको जितने भी सूत्र हैं उन सूत्रों का इन्होंने उसका हिंदी में प्रस्तुत कर व्याख्या कर हमारे सामने प्रस्तुत किया। तो हम बोधायन शुल्ब सूत्र के बारे में चर्चा करें तो यह शुल्ब सूत्र कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत आता है, और इसके रचयिता बोधायन मुनि है। और बोधायन शुल्ब सूत्र का बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि ये सबसे प्राचीन है और सबसे बड़ा शुल्ब सूत्र है। इसमें सभी विषयों के बारे में चिंतन समाहित है। इसमें 3 परिच्छेद है, जिसमें कि 519 सूत्र हैं, और
अलग अलग इसमें वर्ण विशेष कर 3 परिच्छेद में, प्रथम परिच्छेद में इन्होंने 3 परिच्छेद है, उनमें प्रथम परिच्छेद में विविध मानों का वर्णन, यज्ञ वेदी के निर्माण, रेखा गणितीय तथ्य तथा विभिन्न यज्ञ वेदियों के आकार और प्रकार के बारे में बताया गया प्रथम परिच्छेद में। दूसरे परिच्छेद में विभिन्न वेदियों के निर्माण के संबंध में सामान्यतः घारीपत्य और चीटी, छंदस चीटी निर्माण करने की विधि का बताया गया। जैसे हमने बताया था, चीटी शब्द यदि सभी को नया ना लगे इसलिए हमने उसके विषय में पहले बताया कि यह भी एक यज्ञ की कुंड, यज्ञ वेदी के इस तरह समझिए। पर वो वेदी किस प्रकार थी, जिसे हम आज जो वर्तमान में देखते हैं, या तो वृत्ताकार होती है या चौकोर आकृति में, वर्ग आयत के आकृति में यज्ञ कुंड देखें, पर वह यज्ञ कुंड कैसा रहता था, शयन चीटी, पूरा बाज के आकृति में उसकी ईंटों को सजाकर उस प्रकार से उसका यज्ञ किया जाता है। इसलिए चीटी शब्द को हमने पहले बताया था। तो इसमें चीटी का निर्माण करें। तीसरे वाले परिच्छेद में ये जो चीटियों का जो निर्माण कर रहे हैं, अच्छा निर्माण करेंगे तो हम किसी भी चीज का निर्माण, मकान का निर्माण करते हैं तो ईंट की आवश्यकता लगती है। तो जब शयन चीटी, बाज चीटी का यदि आप निर्माण करोगे तो यदि आपकी ईंट यदि चौकोरी होगी तो बताइए वो क्या बन पाएगी क्या शयन चीटी? तो उनके कॉर्नर को बनाने के लिए अलग अलग प्रकार की स्टिका बनाना, मतलब ईंटों को बनाने की जो विधि बताई गई है वह भी उसके अंदर समान है कि किस प्रकार की ईंट कितनी लगेगी। इसका चिंतन भी उसके परिच्छेद 3 में बताया गया है, उदाहरण शुल्ब सूत्र के। और इसके यदि हम ज्यादा चर्चा अभी वर्तमान में चर्चा करें तो आपके सामने इसकी 2 टीकाएं प्राप्त होती है उदाहरण शुल्ब की, जिसमें द्वारकानाथ जी द्वारा कृत है शुल्ब दीपिका, दूसरा है वेंकटेश दीक्षित कृत शुल्ब मीमांसा। ये 2 ग्रंथ हमारे सामने प्राप्त होते हैं। इसी के बाद में हम अगले शुल्ब सूत्र के बारे में चर्चा करें, आपस्तंभ शुल्ब सूत्र। आपस्तंभ शुल्ब सूत्र यह भी कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत आता है, जिसमें कि 491 सूत्र मिलते हैं और वर्ण विशेष से है ये। इसमें देखा जाए तो रेखा वेदों की रचना के आधारभूत जो रेखा गणित के जो इसमें सिद्धांत रेखा गणित के वेदों में, वह सभी इसके अंतर्गत चर्चा की गई है। और विभिन्न प्रकार की आकृति जो बताई गई है, उन आकृति को बनाने का जो ढंग है यह भी हमारे आपस्तंभ में शुल्ब सूत्र में बताएगा। इसी के साथ में इसके जो 15वां अध्याय है, आपस्तंभ शुल्ब सूत्र के 15वें अध्याय में काम्य इष्टियों की आवश्यकता के, काम्य इष्टियों के लिए आवश्यक विभिन्न वेदियों के आकार प्रकार का विस्तृत वर्णन भी मिला है। ये विभिन्न प्रकार की इष्टियों के बारे में भी इसमें चर्चा मिलती है। यदि इसकी टीकाएं देखें तो इसकी 4 टीका हमारे सामने प्रस्तुत है, शुल्ब व्याख्या, शुल्ब प्रदीपिका, शुल्ब प्रदीप और आपस्तंभी शुल्ब भाष्य। ये सभी गोपालकृत आपस्तंभी शुल्ब भाष्य है, उसमें भी इन प्रकार का बताया गया है। इसी के बाद में हम आते हैं कात्यायन शुल्ब सूत्र। यह शुल्ब सूत्र जैसे कि आप सभी को हमने बताया है कि यह शुल्ब सूत्र यजुर्वेद के अंतर्गत आता है, शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत। और इसमें शुल्ब सूत्र की कात्यायन शुल्ब परिशिष्ट और कात्यायन शुल्ब परिशिष्ट भी कहते हैं। इसके 2 भाग है। प्रथम भाग में इसमें 6 कंडिका और 102 सूत्र हैं। इसमें वेदियों के निर्माण के लिए आवश्यक रेखा गणित निर्देश दिए गए हैं। वेदियों के आकार प्रकार का पूरा वर्णन भी है। द्वितीय भाग में इसमें 40 श्लोक है, जिसमें वेदी निर्माताओं के गुण कर्तव्य का वर्णन किया गया है। कात्यायन ने वेदी निर्माण के नियमों को विशेष क्रमबद्ध रूप से वर्णन किया गया है, इसकी प्रसिद्धि है। इस पर 3 टीका हमारे सामने वर्तमान में मिल सकती है, जिनका रामचंद्र वाजपेयी जी द्वारा, महिधर द्वारा, पंडित विद्याधर गौड़, गंगाधर पाठक, सोमसुत कर्क, ये 6 व्यक्तियों द्वारा एक जो प्राप्त है उसका नाम है शुल्ब सूत्र वृत्ति और शुल्ब सूत्र विवरण। ये सामूहिक रूप से लिखने के कारण इनका कृत करके पूरा इन्हीं से माध्यम से इसकी टीका प्राप्त है। मानव शुल्ब सूत्र, यदि मानव शुल्ब सूत्र के बारे में चर्चा करें, हमने बताया था कि 4 इसमें महत्वपूर्ण है रेखा गणित की दृष्टि से, क्योंकि हमने सभी में बताया कि इनमें विभिन्न प्रकार के आकार प्रकार और वेदियों के निर्माण के विषय में चर्चा है। मानव शुल्ब सूत्र गद्य और पद्य मिश्रित एक छोटा ग्रंथ है।
इसमें अनेक नवीन वेदियों का वर्णन मिलता है जो अन्य शुल्ब सूत्रों में नहीं है। इसमें सुप्रसिद्ध सुपर्णचिति, सुपर्णचिति का दूसरा नाम है शयनचिति। शयनचिति को यदि हम अपनी भाषा में बोलते हैं कि शयन मतलब बाज को बोला जाता है, तो बाज के आकृति में जैसे उसके पंख होते हैं, उसकी पंखड़ी, उसका मुंह, इस प्रकार की चिति का वेदी का भी वर्णन बताया गया है, जो अन्यत्र में अप्राय है। जिस प्रकार से दूसरे शुद्ध सूत्र है उसमें नहीं मिलता इस प्रकार की वेदी, पर ये जो शयनचिति जो वाला जो कंसेप्ट है ये हमारे मानव शुद्ध सूत्र में बताया गया। इसके अतिरिक्त मैत्रायणी शुद्ध सूत्र भी है, जो कि मानव शुद्ध सूत्र का ही रूपांतर माना जाता है। जो हमने बताया पहले की 4 है, उसी 4 के विषय में बता रहे। वराह शुद्ध सूत्र में वर्ण विशेष मानव मैत्रायणी के तुल्य बताए गए, और इस पर भी 2 टीकाएं हैं। मानव शुद्ध सूत्र पर भी 2 टीकाएं हमारे सामने प्रस्तुत है। अब हमने देखा कि जो हमारे जो शुल्ब सूत्र हैं, इन सभी शुल्ब सूत्र में यज्ञ वेदियों की चर्चा की गई है, आकार आकृति की चर्चा की गई है। अब हम थोड़ा सा यज्ञ वेदियों के बारे में बताते हैं। तो यज्ञ वेदियों के बारे में शुल्ब सूत्र का प्रमुख कार्य है कि यज्ञ कार्य के लिए जो वेदी अग्निचिति का नाप तोल विन्यास अनेक प्रकार की विधियों से निर्मित ईंटों की रचना की जानकारी दी गई है। इसमें अंगुल, पुरुष आदि का परिमाण, इनके परस्पर संबंध करके, जैसे हम मीटर, सेंटीमीटर, इंच इत्यादि में संबंध बना के मापन करते हैं, वहां पर अंगुल, पुरुष और आपस में संबंध करके बताया गया है। वेदी, चीटी, मंडप, वेदी मतलब कुंड, चीटी मतलब वो भी उसी प्रकार का ही एक विशाल से कुंड मापन करता है, जिसको हम चीटी बोलते हैं। मंडप के विन्यास के साधन जैसे रस्सी, बांस, शंकु, भूमि, सिद्धांत और अनेक साधन की जो पद्धति है, ये भी हमारे शुल्ब सूत्र में बताई कि यदि हम आज अभी हम जहाँ रहते हैं वहां तो हम बताते हैं कि पूर्व इधर है, पश्चिम इधर, पर हम कई बार हमने अपने दैनिक जीवन में देखा है कि हम यदि अपनी एक जगह से स्थान छोड़कर दूसरी जगह रात को पहुंचते हैं, हम बोलते हैं कि यहाँ पे पूर्व दिशा की तरह, तो हम भी एक कंफ्यूज हो जाते हैं। हम अपने घर का ही कंसेप्ट लेके बोलते हैं कि हाँ पूर्व दिशा यही होगी, पर दिक् साधन करने का भी विधि हमारे, क्योंकि किसी भी यज्ञ को करने पर शुभ समय और शुभ मुहूर्त में करने पर उसका फल मिलता है, ये तो हमें पता है, पर उसके जो पुण्य का मापन और इत्यादि का मापन भी यदि ठीक होने पर उसका पूर्ण फल हमको प्राप्त होता है। तो ये इसका जो मापन का जो जितना भी गणित है, ये हमारे शुल्ब सूत्र में बताया गया। तो एक अग्नि के 3 स्वरूप बताए गए। कौन कौन से स्वरूप? तो ऋग्वेद के 5, 4, 8 में ये मंत्र हमारे सामने है, जिसकी दूसरी पंक्ति है अग्ने अध्वरम जुषु स्वसहस सुनो त्रिशस्थ। तो त्रिशस्थ में और इसके अलावा 33 संहिता 4, 4, 4, 3, 33 संहिता के 4, 4, 3 मंत्र में यज्ञस्य केतुम प्रथमम पुरोहितम मग्नि नरः त्रिदस्ते समन्विते। यहाँ पे अग्नि को त्रिसदस्त मतलब 3 स्थानों वाला या 3 स्वरूप बताया गया, उसको हम ऐसे मान सकते। तो 3 प्रकार की यह अग्नि है। पहला है गाही प्रत्यय। इस अग्नि का आकार वृत्ताकार होता है। और दूसरी अग्नि है जिसका नाम है आवनी। इसका आकार वर्गाकार होता है। और दक्षिणाग्नि, इस अग्नि का आकार अर्धवृत्ताकार होता है। ये अर्धवृत्ताकार। तो 3 प्रकार की अग्नि बताई गई है और इनके विषय में चिंतन करने के लिए विषय बताया गया है। और पहला है गायपत्य। हाँ, मैं लिख देता हूँ।
समचतुष्र है और इसके बाद में अर्धवृत्त बनाए। तो बनाते समय आपने देखा मैंने उसको या तो इसको एक नीचे नीचे बना सकता था या मैं इसको इधर उधर भी कहीं बना सकता था, पर मैंने उनको सबको एक स्थान में बनाया है। आपने देखा कि मैंने काले पत्ते को नीचे, इसको ऊपर और इसको साइड में बनाया। तो ये जो यज्ञ वेदियां हैं ये श्रोत यज्ञ के जो कुंड है उनके अंतर्गत बनाते हैं। अब इस विषय में सोचिए कि जो कुंड बना है इन सभी का क्षेत्रफल समान होता है। जितनी जगह वृत्त ने घेरी हुई है, जितना क्षेत्र घेरा रखा है, उतना ही क्षेत्र किसका होना चाहिए? वर्ग का होना चाहिए। और उतना ही क्षेत्र किसका होना चाहिए? अर्धवृत्त का होना चाहिए। अब यदि आपको इन तीनों के क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए, श्रोत यज्ञ के अंतर्गत जब हम चर्चा करते हैं तो इन तीनों के क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए, साथ में इनका आयतन भी बराबर होना चाहिए। आयतन मतलब इसके अंदर जब हम जब हम इनके अंदर हवन करेंगे तो उनके अंदर यदि हम किसी चीज के अंदर यदि कोई पदार्थ भर देते हैं तब हम उसके आयतन का मापन करते हैं। यदि हम उसने कितनी जगह घेर के रखी तब हम उसके क्षेत्र की बात करते हैं। तो इन तीनों आकृति के क्षेत्रफल भी समान हो और इनके आयतन भी समान हो, इसके विषय में चर्चा की गई है। तो यदि आपको तीनों विषय में वर्ग के बराबर, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर, मान लीजिए वर्ग ने 100, अभी हम आधुनिक गणित के हिसाब से देखें कि वर्ग ने 100 स्क्वायर फीट जगह घेर के रखी है, तो वृत्त ने भी कितना जगह घेर के रखना चाहिए? 100 स्क्वायर फीट जगह घेर के रखना चाहिए। और जितनी जगह 100 स्क्वायर फीट इसने ले रखी उतनी जगह किसको लेना चाहिए? अर्धवृत्त को भी 100 स्क्वायर फीट जगह लेना चाहिए। तो आप सोचिए यदि इन तीनों का यदि क्षेत्रफल बराबर हो तो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे? तो हमारे शुद्ध सूत्र में इसका चिंतन समाहित है कि आप वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर वृत्त बना सकते हैं, वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर वर्ग की आकृति भी बना सकते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, जिसको यदि हम चर्चा करें तो पाई आर स्क्वायर, तो बताइए पाई का हम यदि आधुनिक दृष्टि से खोजें तो बताइए पाई का खोज हमारे वैदिक वांग में मिलता है कि नहीं? तो यहाँ पर जो पाई के विषय में यदि हम उसके सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो उस पाई का मान 3.08। अभी हम वर्तमान में पाई का मान 3.14 लेकर गणना करते हैं, पर जब सर्वप्रथम उसके जो पाई के मान की जो गणना है वो उसका हमारे वैदिक वांग में बताया गया। तो हमारे इसमें क्या डायरेक्ट बताया दिया गया कि पाई बराबर 3.08 होता है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पर जो 3.08 है उसके विषय में भी हम लोगों ने उसके गणनाएं की है। अब कैसे गणनाएं की है तो हम उसके बारे में समझते हैं कि जो शुल्ब सूत्र है उसमें एक आकृति के क्षेत्रफल के बराबर दूसरी आकृति का क्षेत्रफल होना चाहिए। तो इसकी गणना करने के विषय में भी हमारे वैदिक वाङ्मय में शुल्ब सूत्र के अंतर्गत चिंतन मिलता है। अब देखिएगा, इसको हम यहाँ पर इसको समझे कि इसको यदि हम समझे कि यदि आपको आयत के किसी वर्ग आकृति के बराबर आयत बनाना है तो हम वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा और इस लंबाई गुणे चौड़ाई, इसको करके हम दोनों का क्षेत्रफल मापन करते हैं आज वर्तमान में। पर इसका चिंतन किस प्रकार से किया गया इसकी आकृति को भी हम बनाते हैं। ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं, ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान है उसको हम वर्ग बोलते हैं। और ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान हो उसे हम आयत कहते हैं। अब
वर्ग के बराबर यदि उस समय प्राचीन समय में क्या बताया गया उसको जरा समझते हैं। तो उन्होंने बोला है ये वर्ग है, इस वर्ग के जितनी इस वर्ग ने जगह घेरी उसी प्रकार के हमको आयत बनाना है। तो उन्होंने बोला कि कुछ नहीं करना है, इसके विकर्ण को मिला दीजिए, ये विकर्ण मिला दिया, विकर्ण बदला। अब आपको इसके आयत बनाना है तो इसकी मध्य बिंदु से इधर इस विकर्ण को अर्ध विकर्ण बना दीजिए। अब आपने देखा कि एक पार्ट दो त्रिभुज में टूट गया, पहला त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज। इधर वाला पार्ट कितने भाग में टूट गया है? दो भाग में। अब इसी भाग को आप एक भाग को इधर रख दीजिए, दूसरे भाग को उठा के इधर रख दीजिए। एक भाग को हमने उठा के इधर रख दिया और दूसरे भाग को इधर रख दिया। और यदि हम रख देंगे तो वर्ग के क्षेत्रफल बराबर का हमें क्या प्राप्त हो जाता है? आयत का क्षेत्रफल में मिल जाता है। और ये जो आकृति जिसमें की लंबाई और चौड़ाई, ये वाली आकृति इस लाइन के बराबर है और ये वाली लाइन इस लाइन के बराबर। तो जब आमने सामने की आकृति बराबर हो जाएगी तो ये कौन सा आकृति बन गया है? आयत का आकार। यदि हमने इन दोनों को छुपा दिया तो किसका आकृति था? वर्ग का। तो वर्ग के आकृति के बराबर आयत के क्षेत्रफल का आकृति का जो ज्ञान है ये हमें इसमें मिलता है। इसमें बोधायन शुल्क सूत्र में एक पंक्ति भी आती है, सूत्र नंबर 52 नंबर की। उसमें लिखा है समचतुरस्र दीर्घ चतुरस्रम चिकीर्षणा स्तक दक्षिण्या पाश्चिद्य भागम द्वे विभज्यस्य पार्श्वयोर रूपद्यात यथा योगम। इस प्रकार से इसके यदि हम अर्थ को समझे, वहां पे जो उसके अर्थ लिखे थे हमने उसी के अपने समाज सामान्य जन को समझ में आया उसके दृष्टि से हमने लिखा है कि वर्ग के क्षेत्र, अब उसके अर्थ को समझें कि वर्ग के क्षेत्रफल, वर्ग के सम क्षेत्रफल को रखते हुए आयत बनाने के लिए हमें वर्ग के मध्य बिंदु से शीर्ष मिलाते हुए दो त्रिभुजाकार प्राप्त होते हैं। बताइए, एक हमने पहले विकर्ण बनाया, इस विकर्ण के मध्य बिंदु से मिलाने पर हमें दो त्रिभुजाकार प्राप्त होते हैं और वे दोनों त्रिभुजाकार वर्ग के दोनों हिस्से में ऐसे के ऐसे रख दीजिए, या तो इसको उठा के ऐसे पलट दीजिए। पलटेंगे तो जितनी जगह इसने घेर रखी है उतनी जगह कौन घेर के रखा है? हमारे सामने आयत ने घेर के रखे हैं। क्लियर है? तो ये हमारे सामने किसका चिंतन है? वर्ग के क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल। ये सूत्र नंबर 52 पे इसमें बताया गया है। यहां वर्ग के समक्षेत्र बराबर आयत का। ये तो इस पंक्ति में। यदि हम और चर्चा करें तो यदि हमें वृत्त के, अभी जैसे कि हमने अभी जो, वैसे तो इसमें कई आकृतियां हैं पर अभी जो मुख्य रूप से जो हमने अभी चर्चा करी जो हमको तुरंत हमको समझ में आए, अभी हमने शुल्ब सूत्र के अंतर्गत अग्नि के 3 स्वरूप बताए थे, आवनी, दक्षिणाग्नि और घायपत्य। इनके तीनों के आकार वर्तुलाकार, सर्कल, वर्गाकार, स्क्वायर और सेमी सर्कल, अर्धवृत्ताकार, ये बताया। तो हमने देखा था कि तीनों के क्षेत्रफल समान होना चाहिए। तो जितनी आकृति वर्ग के क्षेत्रफल की, जितना क्षेत्रफल वर्ग का है उतना ही किसका होना चाहिए? वृत्त का होना चाहिए। तो वृत्त बराबर वर्ग कैसे बनाए और वर्ग बराबर वृत्त कैसे बनाए, इस समस्या को हल करने के लिए अभी हमारे सामने तो
फॉर्मूले है पाई आर स्क्वायर बराबर वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा। इस तरीके से हम हल करते हैं, पर हमें उस समय क्या चिंतन देखिए किस तरीके से सम्मिलित करके बताते थे। तो इसमें दो बार बात आ जाती है कि दोनों का क्षेत्रफल समान होना चाहिए। तो आपको वर्ग के क्षेत्रफल से वृत्त बनाना है कि वृत्त के क्षेत्रफल से वर्ग बनाना है, इन दोनों का गणित समाहित था। वैसे तो बात तो एक ही है कि वर्ग के क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल होना चाहिए, पर कदाचित आपके पास वृत्त का क्षेत्रफल है तो उससे वर्ग कैसे बनाएंगे, दोनों स्थिति। तो दोनों स्थिति को हमारे सामने प्रस्तुत किया गया। तो अभी हम सबसे पहले वृत्त के वर्ग के क्षेत्रफल बराबर वृत्त बनाते हैं। ये उसी स्थान को हमें निकाल के हम उसका हल कर सकते हैं। सर कर सकते हैं ऐसा? यदि हमें पता रहता कि वर्ग के क्षेत्रफल बराबर हमको वृत्त बनाना है और हमें यदि पता चलता है कि हाँ इसने 100 स्क्वायर फीट जगह घेर के रखा है, तो हम इसकी वृत्त बराबर क्षेत्रफल बनाना, तो हम पाई आर स्क्वायर बराबर 100 स्क्वायर फीट रख के इसका त्रिज्या का मान निकाल के वृत्त बना सकते थे। पर उस समय तो कदाचित ऐसा ज्ञान नहीं था, तो उस समय कैसे करते थे? तो उन्होंने बताया कि आप इसके मध्य बिंदु से इस शीर्ष को मिलाइए, मिला दिया। यदि हमारे पास राउंडर होता है, प्रकार होता है, तो हम नुकीले हिस्से को यहां रखते और इससे बना के वृत्त बनाना शुरू कर देते और ये शुरू करते हम इसको वृत्त बना देते, पर वो तो वृत्त ज्यादा बन जाता है। तो उन्होंने बताया कि ये इन दोनों को मिलाइए। ज्यामितीय आकृति को समझिएगा। पहले हमने इसके मध्य बिंदु से इसके शीर्ष को मिलाया और उससे बनाते हुए वृत्त बनाया। वृत्त बनाने पर आप देख रहे कि ये इस मध्य बिंदु से हमने उसको ऊपर सीध में मिलाते हुए बनाते गए। बनाने पर हमने देखा कि यहाँ पे इस भुजा पर स्पर्श कर गया और स्पर्श करने के बाद में भी ऊपर चले गई ये लाइन। तो जो ऊपर लाइन गई है उसको हमें 3 भागों में तोड़ देना है। कितने भागों में? 3 भागों में तोड़ देंगे। तो 1, 2 और 3 हो गए हिस्से, 3 हिस्से हो गए। अब आपको क्या करना है कि जो 3 हिस्से हमने देखे थे, इसमें हमें जो वृत्त बनाना है वो 3 हिस्से में कहां तक बनाना है, ये हम इसका दूसरा आकृति ले लेते हैं, इससे और भी क्लियर होगा। हमारे पास में जो 3 आकृति थी, तो 3 तो यहाँ ऊपर तक थी, जिसको हमने कितने भाग में तोड़ लिया? 3 भाग में। तो 2 भाग को छोड़ दीजिए, पहले भाग को छोड़ दीजिए, दूसरे भाग को छोड़ दीजिए और तीसरे भाग से आप वृत्त बना दीजिए इसे। तीसरे भाग से कैसे वृत्त बनाएंगे उसको मैं बता देता हूँ। यदि थोड़ा सा और विषय बता दें कि यदि हमको वर्ग के बराबर वृत्त बनाना है, तो हमने क्या बताया कि वर्ग लीजिए, उसके मध्य बिंदु से उसके शीर्ष को मिलाइए और आप एक वृत्त बनाते जाइए। वृत्त बनाते जाएंगे और भुजा से और भी ऊपर निकल जाएगा और ऊपर निकलने पर आपको उसके 3 भाग कर देना है। तो 2 भाग को छोड़ दीजिए। कितने भाग को छोड़ दीजिए? 2 भाग को छोड़ दीजिए। तो आपके पास में इसकी त्रिज्या आ जाएगी और एक त्रिज्या देखिएगा, मैं डबल से इसको बना रहा हूं। यहां तक चलेगा, हमें 2 भाग छोड़ देना, तो कहां तक पहुंचेगा ये? यहां तक।
थोड़ा मैंने हाईलाइट किया है। तो ये हमारी क्या मिल गई, हमें वृत्त की त्रिज्या मिल गई। और इसी वृत्त की त्रिज्या बराबर आप क्या बना दीजिए, वृत्त बना दीजिए। मान लीजिए कि ये त्रिज्या यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है, तो हमें एक बिंदु लेकर 5 सेंटीमीटर बनाना है और उसको लेकर बना दीजिए। वृत्त बनेगा और यही वृत्त किसके बराबर बन जाएगा, इस वर्ग के क्षेत्रफल बराबर वृत्त बन जाएगा। कब बना, एक बार हम ग्राफिक्स को समझते हैं कि यदि हमने मध्य बिंदु से इसको मिलाया, इससे बनाते गए, कुछ भाग ऊपर गया, उसको हमने 3 भाग में तोड़ दिया। 3 भाग में तोड़ने पर उसके 2 भाग को छोड़ दीजिए और एक भाग को मिला के मध्य बिंदु से जितना भाग आया उसको आप क्या मानिएगा, वृत्त की त्रिज्या। और उसी वृत्त की त्रिज्या मान लीजिए मैंने इसको उठा के यहाँ रखा और इसको मिला के एक पूरा वृत्ताकार बना दिया। तो जितनी जगह इसने घेरा था उतना ही जगह किसका क्षेत्रफल बन गया, वृत्त का बन गया। तो ये देखिएगा कि जो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त बनाने का, वर्ग के क्षेत्रफल बराबर वृत्त के क्षेत्रफल को बनाने की जो पद्धति है, ये हमारे वैदिक वांग्मय में बताया शुल्ब सूत्र में। तो क्या इसको समझ के हम क्या हमने इसमें पाया, इसका या लंबाई गुणा चौड़ाई, भुजा गुणा भुजा कुछ बोला क्या, कुछ नहीं बोला। पर ये वाली पद्धति हमारे वैदिक वांग्मय में शुल्ब सूत्र के अंतर्गत इसका चिंतन है। अभी हमने किससे किसको बनाया, वर्ग से वृत्त को बनाया। यदि क्योंकि हमने अग्नि के जो 3 स्वरूप है, आवनी, दक्षिणाग्नि और गाय पत्य, तो उसमें अर्धवृत्त को बनाना तो आसान है, उसकी त्रिज्या को दुगुना कर दीजिए तो उसका आधा क्षेत्रफल बन जाएगा। यदि हमको 100 स्क्वायर फीट वृत्त ने घेर के रखा और 100 स्क्वायर फीट अर्धवृत्त की जगह निकालना है, तो हम उसकी त्रिज्या को दुगुना करके उसका आधा कर सकते हैं। पर इसमें मेन समस्या है कि वर्ग के बराबर वृत्त कैसे बनाए, वर्ग को वृत्त कैसे बनाए। तो वर्ग बराबर वृत्त बनाने की पद्धति हमारे सामने बताया। और भी हम इसमें आगे बढ़े, अब यदि आपके पास में, इसलिए एक इसमें श्लोक मिलता है, यह भी शुल्ब सूत्र के अंतर्गत बोधायन शुल्ब सूत्र के 13वें नंबर श्लोक में बताया गया है, जहां पर यदि हम इसके अर्थ को समझें हिंदी में, तो वर्ग का समान क्षेत्र रखते हुए वृत्त बनाना हो तो वर्ग के आधे विकर्ण की दूरी को, वर्ग के आधे विकर्ण की दूरी को वर्ग की भुजा के मध्य जितना पार्श्ववाणी बाहर रहता है उसका हमें 1/3 भाग लेना है। हमने भी यही किया कि जो वृत्त बनाइए वो पार्श्ववाणी मतलब उसको ऊपर कीजिए और भुजा के ऊपर वाले भाग को कितना कर दीजिए, जितना मध्य लाने पर, बीच में लेके आए और मध्य लाने पर जितना भाग बाहर रहता है उसका 1/3 भाग को वृत्त की त्रिज्या समझकर पूरे को मिलाइए और वृत्त की एक त्रिज्या समझकर उससे जो त्रिज्या से आप वृत्त बनाएंगे वो वर्ग के आकृति बराबर वृत्त बनेगा। अब हम दूसरा समझते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल यदि दे रखा हो आपके पास, वृत्त का क्षेत्रफल यदि दे रखा है तो उसको हम वर्ग का क्षेत्रफल कैसे बराबर करें, तो इसकी पद्धति बताइए। इसमें मंडलम चतुरस्र चिकीर्ष विष्कंभ 15 भागेन कृत्वा द्वाधरश्च करणी। इसमें यदि हम इसके अर्थ को समझें तो वृत्त के समान क्षेत्र को रखते हुए वर्ग बनाने के लिए उसके व्यास को 15 भाग में बांट देना है। कितने भाग में बांट देना है, 15 भाग में बांट देना है। तो यदि देखिएगा उसका कभी जब भी कोई वृत्त बनता है तो हम उसके व्यास को तो आसान रूप से बना सकते हैं। इसके हमें कितने भाग कर देना, तो वहां पे लिखा था 15 भागान कृत्वा, मतलब इसके 15 भाग कर देना। 1 2 3 4 3 4 5 6
जैसे कुछ 15 भाग बना देंगे। इन 15 भाग में से आप 2 भाग को घटा दीजिए तो आपके पास में कितने भाग बच जाएंगे? 13 भाग। मान लीजिए हमने इनको घटा दिया, यहाँ पर इधर के 2 भाग को हमने घटा दिया, इनको छोड़ दिया हमने, कितने बचे? ये सब 13 बचे। इन 13 को इनकी जितनी इन 13 ने जगह घेर के रखी उतनी भुजा बना लीजिए। मान लीजिए 13 ने इतनी जगह घेर के रखी, तो ये यहाँ पर इन्होंने वर्ग की क्या बता दी? हमको वर्ग की एक भुजा बता दी है, क्योंकि हम समझते हैं वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है। तो यदि एक भुजा का माप इन्होंने बताया है उतनी भुजा हम इसको बनाएंगे ऊपर नीचे, तो ये क्या बन जाएगा? ये हमारा वर्ग बन गया और ये हमारा वृत्त था। तो वृत्त के क्षेत्रफल बराबर वर्ग के क्षेत्रफल बनाने की जो विधि है ये भी हमारे वैदिक वाङ्मय में इस बताई गई है। और ये सीधे ही कनेक्टेड किससे होती है? स्रोत यज्ञ कुंड से, क्योंकि स्रोत यज्ञ के कुंड का मापन उस समय फार्मूले तो नहीं थे, तो बिना फार्मूले की जो इन्होंने इनका जो गणितीय पक्ष था वो इन्होंने हमारे सामने रखा। इसलिए शुभ सूत्र को वैदिक वाङ्मय में जितने भी यज्ञ, वैदिक कुंड, चीटी आदि का विन्यास, मंडल मापन का जो है इसका ग्रंथ बोल के, इसलिए मैंने इसको शुरू में बोला था कि यह एक सभी वैदिक वाङ्मय का एक गणितीय ग्रंथ है शुभ सूत्र। और इसमें अन्य आकृति के बारे में भी और समझिए अन्य आकृति के बारे में भी चर्चा की जा सकती है। यदि हमें इसमें और भी आकृति है जिनके विषय में हम चर्चा कर सकते हैं। यदि हमें वर्ग की आकृति बराबर समलंब चतुर्भुज बनाना है, वर्ग की आकृति बराबर समलंब चतुर्भुज बनाना है, तो वर्ग पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं। वर्ग तो ऐसे आकृति है जिसकी की चारों भुजाएं समान होती है, उसको हम वर्ग बोलते हैं। और समलंब चतुर्भुज की जो आकृति है उसमें क्या रहता है कि कोई भी एक 2 रेखाएं समांतर होती है, क्योंकि देखिए रेखाओं का 2 युग्म होता है, एक युग्म तो ये और दूसरा युग्म ये। यदि बताइए इन दोनों को मैं आगे बढ़ाऊंगा तो कभी ना कभी कट सकती है, पर ये दोनों लाइन कितनी भी बढ़ा दूंगा तो कभी नहीं कटेगी। तो इनमें रेखाओं का एक युग्म समान है, इसलिए इसको हम समलंब चतुर्भुज बोलेंगे। तो यदि हमें समलंब चतुर्भुज का यदि ज्यादा ना समझे तो ऐसा आकृति होता है समलंब चतुर्भुज। अब हम इसे कैसे बनाएं? वर्ग की आकृति बराबर, यदि आपको समलंब चतुर्भुज बनाना है तो किस प्रकार से बनाएंगे, इस विषय में चिंतन इसमें समाये थे। इसमें बताया गया है जितना भी आपको इसको समक्षेत्र भुजा का देखिएगा, इसमें भुजा का युग्म में जो बराबर है ये छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है। यदि आपको समलंब चतुर्भुज बनाना है तो आप एक लाइन कैसे बना लीजिए, सीधे से बना दिया, इसको हमें 2 भाग में तोड़ देना है। तो यहाँ पर एक भाग ये, दूसरा भाग ये। इस दूसरे भाग को यहां से उठाकर हमें इसके पास में रख देना है। कैसे रखेंगे? तो चलिए मैंने अभी इतनी आकृति समझ में आई, क्योंकि हमने इसमें 1 नंबर वाली 2 नंबर की आकृति नहीं बनाई। इसी आकृति को हम उठा के हम इसके पास में रख देते हैं। तो इसको हटा देंगे क्योंकि दोनों लाइन मिल जाएगी। तो ये किसके बराबर? जितना वर्ग ने जगह घेर के रखी उतनी ही समलंब चतुर्भुज ने भी जगह घेर के रखी। तो इसका गणित भी हमारे इसमें बताया गया। और यदि हम इसको देखें इसके अर्थ में कि वर्ग के समक्षेत्र को रखते हुए समलंब चतुर्भुज बनाना है, वर्ग की एक भुजा को छोटी कर
क्योंकि हमने कोई भी एक भुजा को हमने छोटी कर दिया ऊपर वाले और छोटी कर सामने वाली भुजा पर लंब डालते हैं और वर्ग की छोटी भुजा के शीर्ष से सामने वाली भुजा के विकर्ण को डालते हैं, जिससे वह दो त्रिभुजाकार में बन जाता है। तो अभी हमने देखा था कि एक त्रिभुज और ये दो त्रिभुज देखा जाए तो इन दो त्रिभुजाकार में बढ़ जाता है। और यहाँ प्राप्त दो त्रिभुज में एक को उसी जगह पर रहने दिया और दूसरे को हमने उल्टा कर दूसरी तरफ लगा दिया। तो किस प्रकार का आकृति प्राप्त हुआ? हमें समलंब चतुर्भुज की आकृति प्राप्त हुआ। इसमें वर्ग के क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल भी बना सकते हैं और वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर समचतुर्भुज को भी बना सकते हैं। इस प्रकार की आकृतियों के बारे में भी इसमें चर्चाएं की गई। यदि आपके पास में राउंडर नहीं है, अभी हम इस आधुनिक समय के हिसाब से बोले, यदि आपके पास में राउंडर नहीं है, सिर्फ आपके पास में रस्सी है, तो रस्सी से आप वर्ग कैसे बनाएंगे? रस्सी से आप वृत्त कैसे बनाएंगे? अभी तो हम सोच लेंगे कि रस्सी लीजिए, उसको पूरा गोले से घुमा दीजिए, एक बीच में पकड़कर पुट्टी से बांध दीजिए, उसको जितना रस्सी लेना है, मान लीजिए इतनी बड़ी 1 मीटर की रस्सी है और उस 1 मीटर की रस्सी को हमें वृत्त बनाना है, तो उसको बीच में फिक्स करके पूरा गोल घुमा दीजिए, वृत्त बन जाएगा रस्सी बराबर। पर उनका एक अलग मेथड था, उन्होंने रस्सी को घुमा घुमा के उसको एक बहुत बड़ी आकृति के रूप में प्रस्तुत किए हैं। उसके विषय में भी जिज्ञासु लोग अध्ययन कर सकते हैं। ये हमारे शुल्क सूत्र में बोधायन शुल्क सूत्र के अंतर्गत 28 नंबर सूत्र पर प्राप्त होता है और ये 28 से क्योंकि बड़ी आकृति है, ये बोधायन शुल्क सूत्र के 22 से लगाकर 28 सूत्र तक उस आकृति को बनाने के विषय में बताया गया, जहां पर एक रस्सी के माध्यम से हम पूरे वृत्त को बनाते हैं। और इसी विषय के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि सभी को शुल्क सूत्र में जो ज्यामिति के जो विषय है वह भी चिंतन इसमें समाहित है और अनेक भी है, क्योंकि अब समय भी हमें आगे नहीं देता है, तो हम इसको यहीं पूर्ण करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो बाजार में